हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये पॉलिटिकल साइंस का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको समझना है, लिखना है और विचार करना है और ये काफ़ी महत्व रखेगा। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। देखा जाए तो क्वेश्चन जो है समझना बहुत महत्वपूर्ण बन रहता है, क्योंकि क्वेश्चन समझिएगा तभी इसको आगे लिख भी पाइएगा। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश भी किया जाएगा और उस पर विचार भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। हमारे समक्ष यहाँ क्वेश्चन आया है कि पाकिस्तान में स्थिर लोकतंत्र के निर्माण की राह में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालिए। देखा जाए तो पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश था, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र बहाल जो है सही रूप से नहीं हो सका और इसके कई कारण हैं। इन्हीं कारणों पर हमने प्रकाश डालना है कि पाकिस्तान में स्थिर लोकतंत्र के निर्माण की राह में कौन कौन से बाधाएं हैं जिसके कारण पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र का बहाल होना संभव नहीं है। देखा जाए तो स्थिर लोकतंत्र के निर्माण में पाकिस्तान की विफलता के लिए कई कारण हो सकते हैं और कई फैक्टर जो है जिम्मेवार है। तो देखा जाए सब प्रथम अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में लोकतंत्र शासन के लिए वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी ने सेना को अपना प्रभुता जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान में स्थिर लोकतंत्र का निर्माण में सबसे बड़ी जो बाधा है वो है लोकतंत्र शासन के वास्तविकता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जो है पाकिस्तान को बहुत कम मिला है और जिसके कारण सेना को अपना प्रभुता जारी रखने के लिए सदैव प्रोत्साहित किया है। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान में लोकतंत्र का निर्माण होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन न मिलने के कारण वहाँ पर जो है सेना का वर्चस्व जारी रहता है, जिसके कारण वहाँ लोकतंत्र की स्थापना होना संभव नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है लोगों का राज और लोगों के द्वारा शासन। लेकिन जब सरकार खुद की मनमर्जी करने लग जाता है, तनाशाह हो जाता है, तो वो लोकतंत्र नहीं कहलाता है। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर लोकतंत्र को भंग करके वहाँ पर सेना की अपनी प्रभुता आ जाती है, जिसके कारण पाकिस्तान में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी के कारण यहाँ पर सेना का प्रभुता बनी रहती है। अगर अगली पॉइंट पे हम नज़र डालें तो अमेरिका और अन्य देशों ने भी अपने हितों की पूर्ति के कारण सैन्य शासन का समर्थन किया है। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अमेरिका और अन्य देशों ने हमेशा जो है पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाल होने से रोका है। और देखा जाए तो अमेरिका यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इवन अन्य देश भी, जैसे चाइना भी जो है पाकिस्तान को अपने हाथ का कठपुतली बनाना चाहता है कि जैसा चाहे हम वैसा कर सकें। इसलिए यहाँ पर लोकतंत्र का बहाल होना संभव नहीं है। कहते हैं अमेरिका और अन्य देश ने भी अपने हितों की पूर्ति के कारण सैन्य शासन का सदैव समर्थन किया है। और देखा जाए तो समय समय पर जो है लोकतंत्र को भंग करके यहाँ पर जो है सैन्य शासन लागू किया जाता है और इसको कई देशों को इससे फ़ायदा होती है, क्योंकि अगर लोकतंत्र होगा तो शायद जो दूसरे देश के दुनिया के लोग हैं उनका जो है कार्य और जो मंशा है पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर सैन्य शासन का जो है समर्थन करते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र का बहाल होना संभव नहीं है। देखा जाए तो भारत के साथ पाकिस्तान के संघर्ष ने अर्धसैनिक समूहों को और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि भारत के साथ पाकिस्तान का सदैव ही संघर्ष होता ही रहता है और जिसके कारण अर्धसैनिक समूहों को और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। जिन्होंने अक्सर कहा है कि पाकिस्तान में राजनीतिक दल और लोकतंत्र दोषपूर्ण है और स्वार्थी मानसिकता वाले दलों और अराजक लोकतंत्र द्वारा पाकिस्तान की सुरक्षा का नुकसान पहुंचाया जाएगा, इसलिए सेना का सत्ता में रहना उचित है। देखा जाए
तो पाकिस्तान में लोकतंत्र का बहाल होने में सबसे बड़ी बाधा यही है कि यहाँ के दलों की मानसिकता, कहते हैं स्वार्थी मानसिकता के कारण यहाँ पर जो है लोकतंत्र बहाल होना संभव नहीं है। क्योंकि सारे नेता जो होते हैं, दलों के लोग होते हैं, वो अपनी जो है भलाई सोचते रहते हैं, स्वार्थी होती हैं। और देखा जहाँ पर स्वार्थी लोग हों, जहाँ पर लोकतंत्र जो है उसमें दोष जरूर निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ ही छुपा होता है। कहते हैं दिखाना कुछ और होता है और खाना कुछ और होता है। आपने तो देखा ही होगा कि हाथी के दांत जो है खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। ऐसे ही जो यहाँ पर देखा जाए तो नेता लोगों की ऐसी ही प्रवृत्तियाँ होती है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। और सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं है, आज हमारे भारत देश में भी ऐसा है। आपको यह जान के हैरानी होगी कि भारत जनसंख्या में नंबर 1 हो चुका है, लेकिन फिर भी जो जीडीपी पहले कुछ और थी, आज जो है गूगल में और कुछ और ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जो वास्तविकता होनी चाहिए वो वास्तविकता नहीं दिखाई जा रही है। कहते हैं सरकार भी आपकी है, कहते हैं नेट भी आपकी है, आपका जो है मीडिया भी आपकी है। तो नागरिक के लिए क्या है? कुछ नहीं है। जो आप दिखाना चाहते हो वो दिख रहा है और लोग जो है बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में नंबर 1 हो गया है। और भारत में देखा जाए, अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो पर व्यक्ति इनकम भी भारत का 7,000 से ऊपर जा रहा है डॉलर में। ये तो संभव हो ही नहीं सकता। कहते हैं ये पढ़े लिखे लोग मूर्ख नहीं बन सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जिस दिन ये सरकार गिरेगी उस दिन लोगों को वास्तविकता जरूर नज़र आएगी और तब तक भारत जो है कंगाल हो चुका होगा, क्योंकि भारत के पास कुछ भी नहीं होगा। और ये बातें शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत हमारा लोकतंत्री देश है, लेकिन लोग भी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। सच्चाई के साथ हमें 2-4 हाथ करना चाहिए। देखा जाए तो मीडिया भी आज स्वतंत्र नहीं है। हम कहते हैं कि मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन मीडिया स्वतंत्र नहीं है। और जिस देश की मीडिया स्वतंत्र नहीं होती है उस देश में लोकतंत्र जो है स्थापित नहीं हो सकता। पाकिस्तान में देखा जाए तो मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है और न ही भारत में जो है मीडिया स्वतंत्र है। अगर मीडिया स्वतंत्र होता है तो ये प्रश्न चिन्ह जरूर उठता कि भारत में जो आप पर इनकम दिखा रहे हो, क्या प्रति व्यक्ति आय है? जिस देश में 50% से भी ज़्यादा जो है लोगों के पास APL और BPL कार्ड है, उस देश में अगर $7,000 पर व्यक्ति दिखाया जाए तो ये कहाँ की समझ से परे वाली बात है। कहते आज जिसकी लाठी उसी की भैंस है। और ये हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो। कहते हैं अपने सत्ता हासिल करने के लिए लोग देश को भी बलि चढ़ाने को तैयार होते हैं, देश को भी बर्बाद करने को तैयार होती हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं सच्चे राह पे चलिए, सच्ची बात कीजिए। कहते हैं झूठ करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाला समय में बेशकली आप अच्छे से राज हासिल कर लीजिएगा, लेकिन आने वाला समय में आपको कोई अच्छा कहेगा नहीं। तो ऐसा कह के क्या मिलेगा? हमेशा सभी के नज़रों में आइडल बन के रहिए। जब कोई भी प्रश्न चिन्ह उठे तो आप पे कोई उंगली ना उठा सके, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो इन सब प्रश्नों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, क्योंकि आज सब कुछ बिके हुए हैं, सब एक दूसरे के गुणगान गा रहे हैं, वास्तविकता कोई नहीं दिखा रहा। बहुत से ऐसे घटनाएं हैं जिससे मैं साबित कर सकता हूं कि देश में जो है बहुत कुछ गलत हो रहा है। और शायद हमारा देश भी अब जो है कहते एक खोखला होता जा रहा है, जिसमें कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा ये आज चिंता का विषय है, सोचने की बात है। कहते पाकिस्तान का हालात इसलिए बेहद से बेहतर बन गया क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था नहीं बन सका। और भारत में लोकतंत्र है, फिर भी लोकतंत्र का नहीं चल रहा है। यहाँ पर तो एक लालच का पिटारा चल रहा है और फ्री की एक तकिया कलाम शब्द चल रहा है। देखा जाए तो सन्ने पादरियों और भूमि स्वामी अभिजात वर्ग के सामाजिक प्रभुता के कारण निर्वाचित सरकार को बार बार उखाड़ फेंका गया है और सैन्य सरकार को स्थापना की गई है।
और पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत बड़ा बात आती है कि सैन्य पदरियों और भूमि स्वामी के अभिजात वर्ग के सामाजिक प्रभुता के कारण निर्वाचित सरकार को बार बार उखाड़ फेंका गया और सैन्य सरकार को स्थापना किया गया। इसका अर्थ यही होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो है पादरियों और भूमि स्वामियों को चलती है। जैसे भारत में देखिए इक्का दुक्का जो है बड़े बड़े कंपनियों की ही चलती है। आज पूरा भारत जो है इक्का दुक्का कंपनियों में ही सिमट के रह गई है, क्योंकि उनका प्रभुता सबसे अधिक चल रहा है और सरकार जो है सारे के सारे सेक्टरों को इन कंपनियों के हाथे बेच रहा है और इससे हमारे देश को ही नुकसान है। क्या सरकारी में रह के उनसे अच्छे काम नहीं करवाए जा सकते? जो सारे के सारे कंपनियों को जो है सरकारी हाथों से निकाल के प्राइवेट सेक्टरों को दान करते चले जा रहे हैं और वो अपना मनमर्जी करेंगे, देश में बेरोजगारी की समस्या पैदा करेंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी, हमने पढ़ा है, कोई भी कंपनी का एक ही लक्ष्य होता है, लाभ कमाना, न कि देश को बचाना। और ये बात शायद बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, जिनके हाथों में पूरा देश का भविष्य टिका हुआ है, इन सब बातों पर एनालाइज नहीं करते हैं। बात वही है ना, आपने एक बहुत जगह किताब पढ़ा होगा कि जिस शासनकाल में जो भी राइटर आया उसने उस राजा का गुणगान ही गाया। आज भी ऐसा ही बात चल रही है। कोई भी बड़े बड़े पद पे आसीन व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं कह सकता, नहीं तो अगले दिन वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला कहानी हो जाएगी। और यही होता है पाकिस्तान में भी कि वहाँ पर पादरियाँ जो बड़े बड़े पद पे होते हैं, पादरियाँ होते हैं, भूमि स्वामी होते हैं, वो अपने मकसद पूरा करने के लिए वहाँ पर जो है लोकतंत्र व्यवहार होने नहीं देते हैं और बार बार जो है सैन्य सरकार की स्थापना करने के लिए विवश कर देते हैं। देखा जाए तो वैश्विक इस्लामी आतंकवाद और उनकी आशंका की पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार इस आतंकवादी समूह के हाथों में पड़ सकती हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि अगर पाकिस्तान के जो है इस्लामी आतंकवाद, वैश्विक जो आतंकवाद होते हैं, अगर उनके हाथों में परमाणु शस्त्रागार पड़ गए तो सभी देशों का भविष्य जो है खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान में सैन्य शासन को पश्चिम एशिया और दक्षिण में पश्चिमी हितों के रक्षक के रूप में देखा गया है, क्योंकि जरना सी बात है, आज पाकिस्तान को कोई भी देश जो है लोकतंत्र की स्थापना इसलिए भी नहीं होने देना चाहता क्योंकि उसके सामने जो है भारत जैसे विशाल देश है, जहाँ की जनसंख्या नंबर 1 है। कहते हैं यहाँ पर हर एक देश जो है कब्जा करने के फिराक में है, इसलिए पाकिस्तान को जो है अपना हथियार के रूप में देख रहा है। कहते हैं किसी भी देश में सैन्य शक्ति बढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि दूसरे देशों का अटैक करने के लिए हमेशा पड़ोसी देशों का ही निशाना सदैव बनाया गया है और यही कहीं ना कहीं मकसद है। देखा जाए तो चाइना ने भी ऐसा ही कुछ करके दिखाया है कि सारे राज्य को, सारे जो है पाकिस्तान के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया है और वहाँ से जो है पाकिस्तान से इंडिया बहुत ही आसानी से है टारगेट बन सकता है। तो देखा जाए पाकिस्तान में लोकतंत्र का खतरा होना ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी चिंता का विषय बना रहा है और बने रहेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, इसको आपको समझना है, एनालाइज करना है और आगे बढ़ना है।